आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई के बारे में। एआई का आज के स्टूडेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको देखते हैं, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पॉजिटिव फैक्टर के बारे में। एआई हमारे किस किस फील्ड में हमको हेल्प कर रहा है। देखिए, आपको कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, आप एआई से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन देंगे वो आपको सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमको फ़ायदा हो रहा है, इससे बहुत सारे काम हम इससे कर ले रहे हैं, मगर वास्तव में इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एआई हमें मूर्ख बना रहा है, वास्तव में क्या तत्पर है। देखिए, एआई हमको मूर्ख बना रहा है कैसे। अभी देखा जाए तो एक स्टूडेंट को बोला जा रहा है एसे लिखने के लिए, एसे लिखने के लिए बोला जाए किसी स्टूडेंट को, तो उसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मोबाइल उठाएगा और वहाँ पे टॉपिक को टाइप कर देगा, वहाँ ऐसे लिख के आ जाएगा, और वो क्या करेगा, उसको कॉपी पेस्ट कर लेगा अपनी कॉपी में। ठीक है, उसको वहाँ से देख के लिख लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर जो सोचने की थिंकिंग, उसने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। मान लीजिए अगर ये 10 लाइन भी लिखना था या 20 लाइन लिखना, जो भी लाइन लिखना होगा, अगर ये बच्चा अपने सोच के कम से कम 5 लाइन या 10 लाइन भी लिखता तो उसका मानसिक विकास होता। समझ में आ रहा है, उसका मानसिक विकास होता। अब यहाँ पे क्या है, 2 मिनट नहीं लगा, वो तुरंत टाइप किए और पूरा चार्ट निकल के आ गया, वहाँ से वो पूरा कॉपी पेस्ट कर लिए। तो यहाँ पे बच्चा अपना सोचने समझने की सारी क्षमता वहाँ पे ख़त्म कर रहा है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो रहा है तो तुरंत एआई पे डाल रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उनकी कैलकुलेशन में, उनकी रीडिंग में और उनका जो क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आज देखा जा रहा है। हर सवाल और समाधान के लिए एआई पर अधिक निर्भर हो जा रहे हैं सब लोग। किसी भी काम के लिए कुछ भी अगर सर्च करना है, तुरंत जाइए एआई आपको बता देगा। मतलब आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे आखिर नुकसान क्या है, लॉस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आपके सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दे रहा है। रिड्यूस इन ह्यूमन एफर्ट ऑफ एनालिसिस, मेमोरीज एंड लॉजिकल रीजनिंग। किसी भी चीज़ को आप करने के लिए थोड़ा सा सोचेंगे, अगर वो काम मिल रहा है तो आप बैठ के सोचेंगे उसके बारे में, तो कुछ पॉइंट्स आपको निकल के आएंगे जिसको आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, आप तुरंत टाइप किए और आपको आंसर मिल गया, आप उसके बारे में बिना सोचे लिख दिया। कि आपने उसका मतलब क्या हुआ, जो लिखा है उसका मतलब क्या, वो भी पूछोगे तो नहीं पता चलेगा आपको। समझ में आ रहा है। अब उसको फिर से अगर इंग्लिश में लिखा है तो आप उसको ट्रांसलेट करोगे हिंदी में, फिर उसको हिंदी में पढ़ के समझोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके बहुत सारे क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है ना, वो खत्म करता है। एनालिसिस करने वाला जो पावर है वो भी खत्म हो जा रही है। याद करने की क्षमता है वो भी दिन पे दिन कम हो जा रही है। और लॉजिकल रीजनिंग, अगर कहीं पे आपको टिपिकल क्वेश्चन दे दिया, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप पूरे तरीके से डिपेंड हो चुके हो एआई पे। समझ में आ रहा है। तो इसका पॉजिटिव भी इफेक्ट है और निगेटिव भी है। तो आप उतना ही एआई का यूज करें जितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। हर टाइम हर समय आप एआई पे अगर डिपेंड रहेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन लर्निंग एंड एजुकेशन, ये सिर्फ ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आगे अगर जा रहे हैं तो आप एआई पे बहुत सारे वर्क होते हैं, वो आपके लिए तो फ़ायदा है करेगा, मगर अभी जो बात हो रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन लर्निंग एंड एजुकेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, विद्यार्थी की पढ़ाई, स्टूडेंट यूजिंग एआई फॉर शॉर्टकट इंस्टीड ऑफ जेन्युइन लर्निंग। जेन्युइन लर्निंग के बजाय वो शॉर्टकट पे चले जा रहे हैं। कुछ भी दिया जा रहा है तुरंत एआई को दे रहे हैं, वो सॉल्व करके दे रहा है। अपना कुछ भी दिमाग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना कैलकुलेशन में नहीं कर रहे हैं, ना रीडिंग में कर रहे हैं, ना उसका प्रोनाउंसिएशन में कर रहे हैं, ना उसका हिंदी समझने में कर रहे हैं, ना क्वेश्चन का मतलब समझने में कर रहे हैं, या राइटिंग में कोई काम कर रहे हैं। जब आप लिखते हो ना तो उस समय आपका माइंड पूरी तरह कंसंट्रेट होता है लिखने पे। समझ में आ रहा है, तो उससे आपकी मेमोरी और बढ़ती है। किसी भी
कोई भी चीज़ आपको याद करना हो तो आप उसको लिख लिख के याद करिए, देखिए कितना आसानी से याद हो जाता है। जब आपको सब कुछ मिल ही जा रहा है, आप वहाँ से कर ले रहे हो, तो ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबल यूज, देखिए इसको अगर यूज कर रहे हैं तो बैलेंस बना के यूज करें, ठीक है। हाउ टू बैलेंस एआई यूज विद ह्यूमन इंटेलिजेंस, देखिए हर चीज हर काम के लिए आप एआई पे ना जाएं, कुछ अपना एफर्ट लगाएं, अगर नहीं हो पाता है तो लास्ट ऑप्शन एआई का रखें, वो आपके लिए फायदा करेगा। अब तो कुछ भी लिखना हो 4 लाइन किसी चीज के बारे में, तुरंत एआई पे गए लिख लिए, समझ में आ रहा है, ये काम को आपको नहीं करना है, ठीक है। फ्यूचर आउटलुकिंग, विल एआई रिप्लेस थिंकिंग एम्पावरिंग न्यू लेवल ऑफ द क्रिएटिविटी, क्या एआई सोचने की क्षमता खत्म करेगा या रचनात्मक एवं नए स्तर पर ले जाएगा। तो ये तो पता चले जाएगा कि आगे जाके धीरे धीरे आपकी सोचने की समझने की क्षमता को कम कर देगा, अगर पूरी तरीके से अगर आप इस पर डिपेंड रहेंगे तो। आप पहले अपने काम जो मिला है उसको खुद करें, अगर नहीं हो पाता उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तब आप एआई का मदद ले सकते हैं, जो आपको आगे पुश करने के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप हर बार इस पे डिपेंड रहेंगे तो एक समय आएगा कि आपको, अगर वहाँ पे आपको एआई काम नहीं किया तो आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और आपका मानसिक विकास भी रुक जाएगा। कंक्लूजन क्या है, एआई डज नॉट मेक यू डम, मिसयूज ओवर डिपेंडिंग ऑन डिपेंडेंसी डू। देखिए अगर आपको ये मूर्ख कब नहीं बनाएगा, जब आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर पूरी तरीके से डिपेंड है तो आपका भविष्य आगे खराब हो जाएगा, सोचने की समझने की सारी क्षमता खत्म कर देगा। इसके मिसयूज ना करें। इसका हमने क्या बोला कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं खुद से करें, कैलकुलेशन करें, हर एक चीज़ अपने आप से करें। कहीं आपको दिक्कत आ रहा है तब उसका हेल्प ले सकते हैं, हर बार आपको एआई का हेल्प नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।